इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज का वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। आज के वीडियो का विषय है सही वकील का चुनाव कैसे करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सही वकील का क्या अर्थ है? वकील में कौन आपके लिए सही है, इसे कैसे जानेंगे? ज्यादातर देखा गया है कि अगर किसी के साथ कोई कानूनी समस्या हो गई तो वो अपने पारिवारिक मित्र या जान पहचान के लोगों से शेयर करता है और उसी के सुझाए वकील से काम। अपने परिवार या मित्रों के द्वारा सुझाए गए या सलाह पर वकील का चयन हो जाने के बाद कभी कभी लगता है कि कार्य में ज्यादा देर हो रहा है या सही समय पर सूचना नहीं मिल पा रहा है या समझ में ही नहीं आ रहा है कि आगे आपको क्या करना है। दरअसल वकील सभी सही होते हैं, परंतु कार्य अनुभव के आधार पर इनकी फीस, कार्य करने का तरीका अलग अलग होता है। कानून में वकील की परिभाषा एक ही है, परंतु आगे कार्य करने के आधार पर किसी विषय में ज्यादा अनुभव प्राप्त कर लेने से उस विषय के ख्याति प्राप्त वकील हो जाते हैं और उन्हें उस विषय के नाम से जाना जाता है। जो वकील आपराधिक मुकदमे ज्यादा देखते हैं उन्हें क्रिमिनल केसों के लॉयर के रूप में जाना जाता है। जो सिविल केस देखते हैं उन्हें सिविल लॉयर कहा जाता है। इसी प्रकार फैमिली, टैक्स, मोटर व्हीकल, रजिस्ट्री, मैरिज, डाइवोर्स आदि कार्यों के आधार पर वकीलों का वर्गीकरण हो जाता है। समस्या तब उत्पन्न हो जाती है जब आपका मामला सिविल से संबंधित है और आप क्रिमिनल केस के जानकार के पास पहुंच गए। तो सबसे पहले वकील का चुनाव करने से पहले अपनी समस्या को जाने और वकील साहब जिनसे मिलने जा रहे हैं उनके बारे में जाने। किसी भी वकील साहब का चयन करने से पहले कुछ आवश्यक बातों का ध्यान रखें। ये देखें कि वकील साहब कितने दिनों से प्रैक्टिस या वकालत के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। वकील साहब किन केसों के विशेषज्ञ हैं। वकील साहब का कोर्ट के अलावा कहीं और ऑफिस है या नहीं। वकील साहब अकेले कार्य करते हैं या उनके जूनियर या साथीगण भी हैं। वकील साहब का फीस क्या है। वकील साहब के कुछ पुराने केस के बारे में इंटरनेट से पता करें। वकील साहब की रेपुटेशन क्या है। अपने कार्य के आधार पर वकील का चयन करें। जूनियर या नए बने वकील को चुनने का फायदा ये होता है कि ये किसी न किसी सीनियर के अधीन रहते हैं। ये आपको भरपूर समय देंगे और आपके कार्य को तेजी से करेंगे। इनको आप कभी भी संपर्क कर सकते हैं। इनको कम फीस देना पड़ता है। हमेशा जूनियर वकील को अप्रोच करें। ये आपको सीनियर वकील का चयन करने में मदद करेंगे। ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड मामले में सीधे नामी वकील से मिले, अन्यथा समय और पैसे की बर्बादी होती रहेगी। अपने वकील साहब से झूठ न बोले, उनको अपनी समस्या खुलकर सही बताएं। एक बार फीस की रकम निर्धारित हो गई तो उसका भुगतान समय से करें। अगर आपको अपने वकील साहब से कोई समस्या है तो सीधे उनसे बात करें। उनकी शिकायत किसी अन्य वकील से न करें, अन्यथा सामने वाला वकील आपको ही गलत समझ लेगा। वकालत का कार्य बहुत पेचीदा और जटिल नियम एवं प्रक्रिया से भरा होता है। छोटी मोटी बात या देरी को नजरअंदाज करें। ध्यान रखें, वकील आपके कार्यों के लिए प्रयास करेगा। परिणाम अनुकूल आना या न आना ये न्यायालय पर निर्भर करता है। आपने जिस वकील साहब को अपने मुकदमे के लिए नियुक्त किया हो उसकी बराबर खोज खबर लेते रहें, लगातार संपर्क में रहें। अगर किसी वकील को अपने काम से हटाकर नए वकील को नियुक्त करना हो तो सबसे पहले पुराने वकील का बकाया भुगतान कर। सबसे जरूरी और महत्वपूर्ण बात, आप फीस कम दें परंतु सम्मान में कोई कमी न करें। मुझे आशा है कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। ऐसे ही जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। आपकी कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में या हमारे व्हाट्सएप नंबर पर सीधे भेज दें। देखने के लिए धन्यवाद।